नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, राजनीति समझना इतनी भी मुश्किल बात नहीं है। फिर वो आपके गांव की हो, अपने कस्बे की राजनीति हो, अपने प्रदेश की राजनीति हो, नेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स हो। वो जितना हम समझते हैं कि जटिल है, बहुत उलझी हुई चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आखिर ये राजनीति करने वाले भी आपके जैसे मेरे जैसे इंसान हैं। आम आदमी है, हम आम आदमी है, वो राजनेता है। लेकिन है तो इंसान। और इंसान का जो तरीका होता है, बर्ताव होता है, बस उसी ढंग से वो चलते हैं। हम अपने घर में, परिवार में, गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में जिस ढंग के एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वहां लेवल, उसका परिणाम बहुत भारी होता है। हमारे परिवार में या मोहल्ले में जो चीजें होती है, उसकी कोई दुनिया खबर नहीं लेती। लेकिन अगर एक देश दूसरा देश, एक प्रदेश दूसरा प्रदेश, इसमें कुछ झगड़ा हो जाए तो उसके परिणाम बहुत व्यापक होते हैं, फैलने वाले होते हैं, और इसलिए उस पर चर्चा हो जाती है, उसकी खबर बन जाती है। वरना राजनीति की घटनाएं इतनी जटिल नहीं होती। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो भी इंसान है, जिसके हाथ में बड़े अधिकार है, राजसत्ता है, वगैरह वगैरह। लेकिन है तो इंसान ना। मोदी हो, ट्रंप हो, चाइना के शी जिनपिंग हो या रशिया के पुतिन हो। तो इसलिए पिछले कुछ दिन से जो टैरिफ वॉर चल रहा है, रशिया से खनिज तेल मत लेना, परचेस मत करना, टैरिफ लगाएंगे, फिर टैरिफ बढ़ेगी या कम होगी, भारत का नुकसान क्या होगा, भारत की इकोनॉमी डेढ़ है, वगैरह वगैरह, जो जो सब बातें मैं सुन रहा हूं, उस पार्श्वभूमि में जब मैं कल परसों देख रहा था कि चाइना में भारत के प्रधानमंत्री पहुंच गए, नरेंद्र मोदी। पूरे 7 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे। 7 साल पहले गए थे, यानी 2018 में उनकी सेकंड टर्म चल रही थी। तो ये आज गए, तो बीच में बहुत कुछ हो गया। गलवान वगैरह हो गया था, लद्दाख हो गया था, अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ट्रम्प बीच में नहीं थे, 20 से 24 तक ट्रम्प नहीं थे। तो ये जो कुछ चल रहा है, अचानक जो ट्रम्प बोलते थे मोदी इज माय फ्रेंड, अब दुश्मन हो गए। तो ये बातें होते रहते हैं। एक दिन में अगर चुनाव के नतीजे सामने आते ही उद्धव ठाकरे बोलता है कि इसके आगे मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा, बीजेपी के साथ रह के शिवसेना सड़ गई। ये भी बात हमने अभी अभी देखी है ना, महाराष्ट्र में। तो अगर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप मोदी को और भारत को दुश्मन मानने लगते, तो उसमें चकित होने की जरूरत नहीं है। समझना जरूरी है कि इंसान के, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। अब पिछले कुछ महीनों से मोदी जी ट्रंप से बात नहीं कर रहे, ट्रंप रो रहे, कम से कम हमारा फोन उठाओ। तो मोदी फोन क्यों नहीं उठा रहे? तो ये सब बैकग्राउंड पर कल परसों हमारे प्रधानमंत्री चाइना पहुंच गए। उनका रुतबा देखकर दुनिया हैरान है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद उनके स्वागत के लिए हाजिर हो गए। जापान में मोदी जी का बड़ा भारी स्वागत हो गया। और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री वहां जाता है, उसको कोई रिसीव करने नहीं आता है, इसलिए पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है। ये सब देखते हुए जो एससीओ, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग, कुछ देश मिलकर इन्होंने ये संगठन शुरू किया है। उसका अभी बड़ा कोई एजेंडा वगैरह नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है
तो ये अलग दूसरा ऑर्गेनाइजेशन करने की क्या जरूरत है? हाँ, G7 होता है, G8 होता है, G20 होता है, तो इकोनॉमी के अलग अलग लेवल पर उनका एजेंडा होता है, लेकिन एससीओ का एजेंडा कुछ नहीं दिखाई देता। तो क्या ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूनो के लिए एक चैलेंजर बन के एससीओ खड़ा होगा? इसकी भी चर्चा चल रही है। क्या जियो पॉलिटिक्स बदलेगी, या दूसरे विश्व युद्ध के अंत में तैयार हुई जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जागतिक व्यवस्था है, क्या वो बदलने वाली है? ये सब उलझे हुए सवाल है, और जितना उनके सवाल के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, हम और उलझ जाते हैं। सुलझता तो कुछ भी नहीं। तो ये मैं देख रहा था, और ये खबरें जो सामने चल रही थी, तो खबरें ये थी कि उधर पुतिन, शी जिनपिंग मोदी जी के स्वागत में आए, उधर उनका एक दूसरे से मिलना हुआ, और उधर अमेरिका में ट्रंप रोने लगा, वगैरह वगैरह। तो ये जितना हमें समझाने की कोशिश करते हैं, क्या उतना गंभीर है? दोस्तों, अगर बारीकी से समझे तो ये इसमें कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। ट्रंप क्यों बेचैन है? अगर भारत का प्रधानमंत्री रशिया का और चाइना का प्रेसिडेंट अगर किसी एक जगह आकर मिल जाते, कुछ बातें अपने अपने देश की और इकोनॉमी की करते, तो अमेरिका को विचलित होने की क्या जरूरत है? ट्रम्प क्यों बेचैन है? ये जब मैं सोचने लगा तो मुझे अचानक से 60 साल पुरानी एक फिल्म याद आ गई, जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार, ये जो तीन भाई अभिनेता थे, इन्होंने मिलकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। बड़ी मजेदार फिल्म थी, और बहुत चली भी, पॉपुलर हुई, उसके गाने पॉपुलर थे और आज भी है। उसमें से एक गाना अचानक मेरे दिमाग में झलकी देकर गया कि अरे, मैं देख रहा हूं तो वो फिल्म तो नहीं देख रहा हूं। मोदी जी निकले थे भारत से और पहुंचे जापान, और जापान से उठकर वो चाइना पहुंच गए। और उस फिल्म का एक गाना है, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। किशोर कुमार गाना गाता है, और उसका जो बड़ा भाई जो है अनूप कुमार, वो बड़ा विचलित है, बोला क्या हुआ क्या हुआ, अब क्या होना होना था, क्या हुआ था। तो इनके बड़े भैया जो है अशोक कुमार, वो भाइयों को लेकर एक गैरेज चलाते हैं, और उनके गैरेज में किसी भी महिला लड़की के आने को प्रतिबंध है। अपने दोनों भाइयों को उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई लड़की तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करेगी, ना तुम लड़की से दोस्ती करोगे, प्यार व्यार मामला झूठ होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे में मधुबाला जो उस फिल्म की हीरोइन थी, वो अचानक इनके घर में पहुंच जाती है, और किशोर कुमार को लेकर मुझे बाहर कॉफी पीने घूमने जाना है बोलती है। आखिर में अशोक कुमार उसको जाने देता है, और वहां से लौटकर जब किशोर कुमार आता है, तो जो अनूप कुमार है तीसरा भाई, वो बोलता है कि क्या हुआ। उसको बड़ी एंजाइटी है, उसको बड़ी उत्सुकता है कि अपना मन्नू नाम का भाई है छोटा, वो अगर एक लड़की के साथ गया है तो उसका क्या हुआ, प्यार भैया, रोमांस किया तो क्या किया। तो क्या किया, इसकी जो उत्सुकता उस अनूप कुमार में, जग्गू में है, वही तरीके से उत्सुकता ट्रंप में दिखाई देती है। ये क्या कर रहे हैं तीनों मिलकर? ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और मोदी चाइना में मिलकर क्या कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं? इससे ट्रंप अस्वस्थ हो गया, क्योंकि इस हरेक के खिलाफ ट्रंप ने एक जंग छेड़ रखी है, और जंग से निकलना कैसे उसका पता नहीं लग रहा है। और बिल्कुल वही अनूप कुमार की हालत जो बुरी है उस फिल्म में, उसको तो लड़कियों पसंद है, लड़कियों से बात करना चाहता है, लेकिन लड़कियों से बात नहीं कर पाता, क्योंकि लड़कियों का सामना हो जाता है तो डर जाता है, शर्माता है। तो इसलिए अगर अपना भाई
किशोर कुमार किस लड़की के साथ बाहर जाकर आया है, तो हुआ तो क्या हुआ उसके बारे में उसको उत्सुकता है, लेकिन किशोर कुमार उसको बता नहीं रहा है। और उसका एक गाना है, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। अब मोदी बिल्कुल निकले तो जापान के लिए, पहुंच गए चीन समझ गए ना। अब बोलिए मुझे, क्या गांव की कस्बे की नेशनल या जियो पॉलिटिक्स इतनी जटिल है, समझना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। किशोर कुमार उस पूरे गाने में उसको कुछ समझाता नहीं, लेकिन हवाई बातें इतनी कर देता है। हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना। हम थे सीधे रूसी पुतिन समझ गए ना। जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। बिल्कुल, मुझे वो गाना याद आ गया, क्या बात है। हम थे वो थी और समा रंगीन, हम थे सीधे रूसी पुतिन समझ गए ना। जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। यानी 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 डील हो गया। फिल्म में क्या है, यानी 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 प्यार हो गया। और उसके बाद वो अनूप कुमार बोलता है, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। अगर बदल कर हम बोले कि मोदी ट्रम्प को बोल रहे हैं, ट्रम्पू मेरा डील हुआ, ट्रम्पू मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा। एक फिल्म के गाने जैसी राजनीति चलती है, अगर हम सही नजर से देख पाए। जो इतनी दुनिया भर की खबरों में, डिबेट में मोदी, पुतिन, शी, ट्रम्प के बारे में सब चल रहा है, टैरिफ के बारे में चल रहा है, तो कितना आसान है दोस्तों। ट्रम्प अपनी दादागिरी करना चाहता है, और जिन तीनों के खिलाफ कर रहा है, तीनों अगर इकट्ठा मिल गए तो क्या हुआ उसकी उत्सुकता है, और उसका अंदाजा भी उसको नहीं है। तो मानो उसको चिढ़ा रहे ये तीनों। ट्रम्पू मेरा हुआ अब तेरा क्या होगा। बात साफ है दोस्तों। आप ऐसी भी दादागिरी मत करो कि सामने वाले की भी हिम्मत हो जाए। अरे, हमारे मराठी में बोलते हैं कि बाघ बोला तो भी मारेगा, बाघोबा बोला तो भी मारेगा, वो वाघ्या बोलेगा तो भी मारेगा। तो क्यों ना वाघ्या ही बोल दे, इंसल्ट ही कर दे। बिल्कुल वही हालत डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए कर ली है। अमेरिका जैसे सुपर पावर का ये अध्यक्ष है, सबसे बड़ा नेता है, उसके हाथ में बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, बड़ी सेना है, और बड़े अधिकार है। लेकिन उसके सही इस्तेमाल ना करते हुए उसने खुद के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना लिया कि वो उससे निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ये पुतिन के लिए, शी जिनपिंग के लिए, मोदी के लिए अलग अलग चक्रव्यूह बनाता रहा। लेकिन उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए इन तीनों ने अपने तरीके से वो तीनों चक्रव्यूह जो ट्रंप ने बनाए थे, वो घुमाकर ट्रंप के गले में ही डाल दिए। ट्रंप के लिए वो फांसी का फंदा बन गया। और ट्रंप समझ नहीं पा रहा है कि ये फंदा मेरे गले में इन्होंने डाला है, वो तो निकालू तो कैसे निकालू। किसी की तो मदद चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जब फांसी का फंदा गले में पड़ता है और आप लटक जाते हो तो अपने आप नहीं निकल सकते, क्योंकि आपका ही वजन जो होता है, आपका खुद का जो बोझ होता है, वही तो उस फांसी के फंदे की ताकत होती है। ट्रम्प पिछले 7-8 महीने से जो राजनीति कर रहे थे, जो चक्रव्यूह बना रहे थे, औरों के लिए बना रहे थे, अपने ही देश के जो लोकल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लिए जो फांसी के फंदे बना रहे थे, फिर दुनिया की और बड़ी ताकतें हैं उनके लिए बना रहे थे, उन्होंने सबने मिलाकर एक ऐसा अजीब फांसी का फंदा बना दिया कि देखते देखते ट्रम्प के गले में ही डाल दिया है। और वो फांसी का फंदा टाइट होते जा रहा है, कसा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ ट्रम्प का खुद का वजन है, ट्रम्प की जो ताकत है, ट्रम्प की जो पावर है, वही तो उसके फांसी के फंदे की ताकत बन गई है, बोझ बन गई है, और उसकी गर्दन उसमें लटकी है।
और ये मजाक देख रहे, हम थे सी थे और रूसी पुतिन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। और आखिर में उस गाना जो है, उस आखिर में किशोर बोलता है, अरे कुछ नहीं हुआ, सब झूठ। मैं जो देख रहा हूं उसके बाद मुझे पक्का पता है कि जियो पॉलिटिक्स में ये तीनों नेता मिलकर जो कुछ कर रहे हैं, वो आखिर में ट्रम्प को बोलेंगे कि तेरे को सीधा करने के लिए, सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ा, सब झूठ, समझ गए ना। दोस्तों ये बात होती है, राजनीति किसी भी स्तर की हो, वो इतनी जटिल नहीं होती जितनी हमको मीडिया वाले, एनालिसिस करने वाले, जितनी वो जटिल करके हमें बताते हैं, समझाते हैं, उतनी राजनीति जटिल नहीं होती। अगर हम प्रयास करें, समझने की कोशिश करें, या एक 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 उसका स्तर पदर खोलते गए, तो समझना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो समझाने वाले हैं, वो एक पदर में दूसरा पदर डाल देते हैं, एक लाइन में दूसरी लाइन घुसा देते हैं, और उस जो जटिलता है उससे निकालना उनके लिए और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वरना इतनी बड़ी जो बात चल रही है, पूरी दुनिया भर की मीडिया उसमें लगी है, जिनपिंग, मोदी और पुतिन और ट्रम्प की बुरी हालत, उसमें पूरे दुनिया की मीडिया लगी हुई है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, वो जितना समझा रहे उतना उलझा रहे। लेकिन एक फिल्म का गाना ये पूरी जो जटिलता है वो आपके सामने खोल कर रखता है। देखो, इसको पोस्चरिंग बोलते हैं, दिखावा बोलते हैं, कि मोदी अपनी तरीके से भारत के एक किरदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना अपनी तरीके से कुछ दिखा रहा है, पुतिन अपनी तरीके से कुछ दिखा रहे, वो साफ साफ ट्रम्प को दिखा रहे कि तुम कितना भी हवा कर दो, हम तो डरने वाले नहीं है, क्योंकि जितना तुम समझते हो कि हम डर जाएंगे, हम तुम्हारे शरण में आ जाएंगे, तो उतनी ताकत तो तुम में नहीं है, और उतने दुर्बल हम भी नहीं है। बस ये स्टोरी है, पूरे ड्रामा जो चल रहा है उसकी स्टोरी सिर्फ इतनी है कि मानते हैं कि तू सबसे बड़ा ताकतवर है, लेकिन अगर हम तीनों इकट्ठे हो जाए तो तेरे को भी खा जाएंगे, क्योंकि हम उतने दुबले नहीं है जितने तुम समझते हो। हम अफगानिस्तान नहीं है, हम ईरान नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है। ये समझाने की कोशिश का मतलब शंघाई में जो सम्मेलन हुआ और उसका सार सिर्फ एक फिल्म के गाने में आया, हम थे शी थे और रूसी पुतिन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने डील हो गया, ट्रम्पू मेरा हुआ, अब तेरा क्या होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।